नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने समानुपात को लेकर के। इसके पहले के क्लासेस में हमने आपको बताया था कि अनुपात क्या है। आज हम उसका दूसरा भाग ही समझा जाए, समानुपात प्रोपोर्शन के विषय में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन और रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंसेज नहीं है। रेशियो में रेशियो का अगर रेशियो निकाला जाता है, दो अनुपातों के अनुपात को यानी समानुपात यानी प्रोपोर्शन कहते हैं। संकेत चिन्ह इसका इस प्रकार से होता है, जिसका अर्थ होता है बराबर। अनुपात में दो राशियां होती हैं, समान दो राशियां, जबकि समानुपात में चार राशियां होती हैं। समानुपात में चार राशियां। तो मान ले कि वो चार राशियां ए बी सी डी है। वो चार राशियां कौन है? ए बी सी डी, और ये समानुपाती भी हैं, ये मान ले। तो इसे हम ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी समानुपातिक रूप में लिखेंगे। इसमें ए बी सी डी जो चार राशियां हैं, इसमें ए और डी को सीमांत पद या बाह्य पद कहते हैं, जबकि बी और सी को मध्य पद कहते हैं। तो जब राशियां समानुपाती होती हैं तो एक खास गुण पैदा होता है, और वो खास गुण है कि इसमें बाह्य पद जो है, ये बाह्य पद हैं, ये दोनों मध्य पद हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। अगर ऐसा होता है, कोई चार राशियां दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2:4 समानुपात 8:16। यहां भी चार राशियां हैं। बाह्य राशियों में 2 और 16, बाह्य पदों में 2 और 16, जिसको सीमांत पद भी कहते हैं, और 4 और 8 मध्य पद है। तो बाह्य पदों को गुना करके देखें जरा, 2 गुना 16, और मध्य पदों को गुना करके देखें, 4 गुना 8, ये हो गया 32, ये भी हो गया 32। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर गुणनफल प्राप्त करते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल भी 32 और मध्य पदों का गुणनफल भी 32। इसलिए हम कहेंगे कि 2, 4, 8 और 16 ये समानुपाती राशि है, समानुपाती राशियां हैं। इसमें देखिए 2:4 यानी 2/4, और 8:16 यानी 8/16। ये दोनों समानुपात तब कहलाता है जब दो अनुपातों का अनुपात हो। दो अनुपातों का अनुपात हो, तब इस प्रकार से ये समानुपात कहे जाते हैं। लेकिन समानुपाती होने के लिए आवश्यक है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। अब समानुपात की प्रक्रिया को हम 3 राशियों के बीच समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि 3 राशियां हैं, ए, बी और सी। अनुपात के रूप में इसे लिखेंगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात
सी। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या ये तीन राशियां समानुपाती हैं, तो हम तुरंत उसे चार राशियों में इस प्रकार से लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यानी बीच वाली राशि को मध्य पद के रूप में दो जगह लिखना होगा, प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दूसरी और तीसरी स्थान पर बीच वाली राशि को ही लिखना होगा, तब फिर ये चार राशि के रूप में बदल गए। तीन राशियां चार राशि के रूप में बदल गए। तो फिर हमने जो सीखा, चार राशियों के बीच समानुपात बतलाने के लिए, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल का ही गुण धारण करेगा। यानी ए गुने सी और बी गुने बी, और बी गुने बी को हम ए गुना सी बराबर बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। कहने का मतलब कि अगर मध्य पद तुम आपको ज्ञात करना हो, तो बाह्य पदों का गुणनफल निकाल करके और उसका वर्गमूल निकालना होगा। यानी अगर इसको प्राप्त करना है तो हम लिखेंगे b बराबर a गुना c। लेकिन a और b को a और c को अगर ज्ञात करना होगा तो ठीक उसी प्रकार से जैसे चार राशियों के बीच। तो इसके लिए हम लिखते हैं आगे। अब हम उन चार राशियों को ये मान लें कि उनमें से तीन ज्ञात हो और एक अज्ञात हो, तो उस अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए, मालूम करने के लिए, अगर ले लीजिए कि इसमें पहली राशि नहीं है, तो पहली राशि को प्राप्त करने के लिए दूसरी और तीसरी को गुना करके चौथी से भाग दे देना है। दूसरी राशि ज्ञात करने के लिए पहली और चौथी को गुना करके तीसरी से भाग दे देना है। इसी प्रकार से ये है, इनको अच्छी तरह से याद करना है। जब राशियां तीन हो, तो ऐसे तो हमने इसको पढ़ा कि बीच वाली राशि को दो बार लिख करके समानुपात के रूप में हम लिखते हुए चार राशियों में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन अगर हमें सूत्र भी ज्ञात हो तो फिर और सुविधा होने वाली है। 1, 2, 3 ए बी सी में से ए राशि गायब है, इसलिए मध्य राशि को गुना करके सी से भाग। अगर मध्य राशि को ज्ञात करना है तो पहली और तीसरी राशि को गुना करके वर्गमूल, और अगर तीसरी राशि ज्ञात करनी है तो मध्य राशि को दो बार लिख करके गुना करेंगे और फिर पहली राशि से भाग देंगे। इस प्रकार से अगर ये सूत्र हमें ज्ञात है तो फिर हमें समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास चार राशियां इस प्रकार से, लेकिन चार राशियों में कोई एक राशि अज्ञात है। मान लीजिए ये अज्ञात है, ये हमें नहीं मालूम है और इसी को हमें मालूम करना है। यानी पहली, दूसरी और चौथी ज्ञात है, तीसरी राशि ज्ञात नहीं है। तो हमने क्या सीखा था? तीसरी राशि के लिए, जिसको हम लिख सकेंगे तीसरी राशि के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पहली गुने
चौथी बट्टे दूसरी, यानी A गुने D बटे B। A के जगह पर कौन है 8, D के जगह पर कौन है 15, B के जगह पर कौन है 6। तो काटिए 4 3 5 पंचों के 20। ये देखिए ये राशि हमें उपलब्ध है। इसी प्रकार से अगर 3 राशि हो, 3 12 48, ऐसी 3 राशियां हैं, ये समानुपात में हैं ऐसा मानते हुए, लेकिन ये मान लिए कि ये बीच की राशि नहीं है, गायब है। इस बीच की राशि को ही पता करना है, मालूम करना है कि ये राशि, तो हम जान रहे हैं कि A B C है, यानी B वाला हमको ज्ञात करना है। तो B वाला ज्ञात करने के लिए क्या होगा, A गुना C का वर्गमूल, यानी 3 गुना 48 का वर्गमूल, यानी 144 का वर्गमूल, यानी 12 हमें ज्ञात है। तो समस्याएं जब ऐसी हों तो हम आसानी से सूत्रों के मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लें। समानुपाती राशियां जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक है अनुत्क्रमानुपाती और एक है व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए A B C D 4 राशियां हैं, तो ये कब अनुत्क्रमानुपाती होगी और कब व्युत्क्रमानुपाती, इसको समझना है। अगले एपिसोड में, अगले क्लासेस में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले इसको ऐसा कर लीजिए, इसको भी ऐसा कर लीजिए, ऐसा अगर कर लें या ये न रखें, तो जब इनका गुणनफल बराबर हो जाए, यानी A गुना D और B गुना C बराबर हो जाए, इसमें इसको ऐसे ध्यान रखना है, यानी A गुना B बराबर C गुना D हो जाए, तब ये व्युत्क्रमानुपाती है और तब ये अनुत्क्रमानुपाती है। तो अगले क्लास में मैं बताने का प्रयास करूंगा। आशा है हम बढ़िया से आपको समझा सकेंगे। धन्यवाद।